कोई जानकारी है ही नहीं कि पिछले 10 सालों में देश का कितना काला धन स्विस बैंक में किस किस का जमा हुआ है, कि अभी तो CAA कानून के नियम भी तय नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मीटिंग बुलाई, लेकिन किसकी बुलाई? विपक्षी दल के नेताओं की नहीं बुलाई। हिम्मत नहीं है ना। तो नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये देश का नागरिक जानता है आप बहुमत के दम पर तानाशाही करते हुए आज संसद के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, संसद के अंदर कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंक के अंदर कितना पैसा जमा हुआ, कितना काला धन जमा हुआ और किस किस का हुआ, ये जानकारी कांग्रेस ने मांगी सत्ता पक्ष भाजपा से। हैरान कर देने वाला जवाब सुनिएगा। लोग हैरान थे, कांग्रेस पूछ रही है। वो कांग्रेस जिसके ऊपर 2004 से पहले यही भाजपा सरकार आरोप लगाती रही, अन्ना आंदोलन हुआ, काला धन, भ्रष्टाचार, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी पोथियां दिखाई गई, खातों के नंबर बताए गए। वो कांग्रेस आज सदन में, लोकसभा में खड़े होकर पूछ रही थी केंद्र की मोदी सरकार से, हम ये जानना चाहते कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंक में कितना काला धन जमा हुआ है और किस किस का हुआ है। जवाब सुनिएगा। केंद्र की भाजपा सरकार जवाब देती है कि उनके पास कोई जानकारी है ही नहीं कि पिछले 10 सालों में देश का कितना काला धन स्विस बैंक में किस किस का जमा हुआ है। ये तो वही सरकार थी ना जो जन लोकपाल, अन्ना आंदोलन, काला धन, कांग्रेस, भ्रष्टाचार, और आज कहती है इनके पास कोई जानकारी नहीं है। फिर सवाल उठा कि कांग्रेस 10 साल में थी, आरोप लगे काला धन स्विस बैंक में है, कितनों के ऊपर कार्रवाई की गई पिछले 7 सालों में जब से भाजपा की सरकार है, और उन्हें कितनों को सजा हो गई, जेल हो गई, उम्र कैद हो गई, और कितने धन की वसूली हो गई। जवाब फिर वही, कोई कांग्रेस का 10 सालों के शासन में 2004 से 14 की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ दौरान एक भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ऐसा नहीं है जिसका स्विस बैंक के खातों का कोई भी रिकॉर्ड या धन मिला हो, जिसपे 7 सालों में केंद्र की मोदी सरकार पूरी सत्ता में बहुमत के साथ है, उन्हें पकड़कर उन्हें दोषी करार देकर जेल भेज पाई। एक भी नेता, 100 आरोप लगे लेकिन एक भी नेता आज की तारीख में जेल में नहीं, सजा नहीं, कोई केस नहीं। सच्चाई सामने आ रही है। अच्छा, इसीलिए कांग्रेस ने हिम्मत करके इस सवाल पे, और देश के लिए भी जानना जरूरी है कि जिन्होंने आरोप लगाए वो गवर्नर बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गए। और आज भाजपा से जब हम पूछते हैं कि 13 सालों के स्विस बैंक के रिकॉर्ड इस साल टूटे, जब तालेबंदी थी, लॉकडाउन था, 20,000 करोड़ जमा हुआ। अब पूछिए, अब ये सारे लोग जो अन्ना आंदोलन, जन लोकपाल कर रहे थे, एक अरविंद केजरीवाल, एक मुंह से जबान नहीं खुल रही है कि 20,000 करोड़ रुपया इस साल किसका जमा हुआ है। केंद्र सरकार से कांग्रेस ने पूछा, जवाब मिला लोकसभा में, लिखित में नहीं। दूसरा सवाल, CAA, बहुत आंदोलन हुए, प्रोटेस्ट हुए, नागरिकता कानून लाया गया, इसके बाद NRC आएगा। आज सदन में फिर पूछा गया कि CAA कहां कहां लागू हुआ है और क्या कार्रवाइयां हुई है। गृह मंत्रालय का लिखित में जवाब आता है कि अभी तो CAA कानून के नियम भी तय नहीं हुए हैं। आप सुन रहे हैं, जिसपे ये पूरी राजनीति करते रहे, जिसपे आंदोलन होते रहे, दिल्ली के दंगे तक हो गए, कितने लोग जेलों में हैं, उस CAA के अभी तक नियम भी तय नहीं हुए हैं, सिर्फ राजनीति हुई है, राजनीतिक आग में लोगों को झोंका गया है। और यहां तक ये कहा गया सदन में आज गृह मंत्री ने, हमें 6 महीने दे दीजिए, हम CAA के नागरिकता कानून के जो है वो अभी नियम बनाएंगे। 6 महीने मांगे। अब आ जाइए, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इनका कहना है। आज देश के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं कि नेता के जितने विपक्ष हैं, नेता सोनिया गांधी जी है, ममता बनर्जी है, BSP की नेता, SP की नेता विपक्ष, NCP या लेफ्ट, इनकी नेताओं की प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाई ताकि संसद सत्र चल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मीटिंग बुलाई, लेकिन किसकी बुलाई? विपक्षी दल के नेताओं की नहीं बुलाई। हिम्मत नहीं है ना। बुलाई तो अपने 300 जो सांसद है, 300 से ऊपर जो सांसद है, उनकी संसदीय दल की मीटिंग को बुलाया। ये प्रधानमंत्री बुलाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज उम्मीद की किसकी थी? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो क्या उम्मीद की जा रही थी कि विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई जाए, मुद्दे तय किए जाए और चर्चा करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं मीटिंग
अपने सांसदों की। और क्या कहते हैं सुनिएगा, प्रधानमंत्री जी मीटिंग में कहते हैं, ये वो प्रधानमंत्री जिनके पास पूर्ण बहुमत है, 300 से ऊपर सांसद हैं, 52 सांसदों की कांग्रेस से डरे हुए हैं, उसके नेता श्री राहुल गांधी से डरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी 300 से ऊपर सांसदों को बुलाकर कहते हैं कांग्रेस के ऊपर हमला करिए, कांग्रेस को बोलने मत दीजिए, कांग्रेस से डर है। सिर्फ कांग्रेस, विपक्षी तो और भी है। सिर्फ 52 सांसदों के साथ और श्री राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक किसानों के ट्रैक्टर लेकर उतरे। प्रधानमंत्री मोदी जी डरकर आज अपने संसदीय दल की मीटिंग करते हैं और अपने सांसदों को कहते हैं कांग्रेस पे हमला करिए। ये नियत बताता है प्रधानमंत्री जी के। अब आ जाइए असम के अंदर। असम और मिजोरम, ये दोनों भारत देश के अभिन्न अंग हैं, हमारे देश के ही दोनों राज्य हैं। इस सरकार से क्या उम्मीद करें कि सरहद पर जो पाकिस्तान और चीन से लगातार लद्दाख में, सिक्किम में हमें चुनौती मिल रही है, ये सरकार उनसे निपटेगी? क्या उम्मीद करें जो सरकार अपने ही देश के दो राज्य, कौन सा? असम, दूसरा कौन सा है? मिजोरम। दोनों में किसकी सरकार है? भाजपा की। मिजोरम में सरकार भाजपा की, असम में डबल इंजन की सरकार केंद्र में। गृह मंत्री अमित शाह जी कहां थे? पार्लियामेंट छोड़कर नॉर्थ ईस्ट में थे। क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम और मिजोरम की बॉर्डर को लेकर, दो राज्य हमारे ही हैं, उनके आपस की बॉर्डर के लेकर लड़ाई, विवाद यहां तक पहुंच गया कि असम के 6 पुलिस वाले शहीद हो गए। ये हो रहा है भाजपा के राज में। विवाद पुराने थे, चाहे वो हमारा चीन के साथ हो, पाकिस्तान का हो, असम मिजोरम की बॉर्डर का इश्यू हो, विवाद बातचीत से सुलझाए कांग्रेस ने। हिंसा नहीं हुई, लेकिन लद्दाख में, गलवान वैली में 60-65 के बाद पहली बार चीन के हाथों जो है हमारे सैनिकों पर वार होते हमने आपने देखा है। मिजोरम और असम के अंदर अमित शाह जी, इसीलिए विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है। दिल्ली आपके नीचे दंगों की आग में झोंक दी गई, आप गृह मंत्री थे, आपको इस्तीफा तब भी मांगा गया। और आज असम और मिजोरम के बीच में हिंसा हो रही है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। आपके पास हल नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन शर्म की बात है कि हमारे ही दो राज्य सीमा विवाद में उलझ के जो है वो इस तरह का खून खराबा हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी, ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा सांसद हैं, किसके? भाजपा के हैं। प्रश्न लगाया कि 2016 और 17 में जो जासूसी है उसके लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट रखा था? जवाब मिलता है 33 करोड़ रुपए। कितना? 2016-17 में 33 करोड़। और फिर पूछा गया 2017 और 18 अगले साल में जासूसी का बजट कितना रखा गया? जवाब मिला 333 करोड़ रुपए। ये सवाल किसने पूछा? भाजपा के राज्यसभा सांसद ने, क्योंकि उन्हें मालूम था दाल में काला है। मोटी कीमत देकर इजराइल की जासूसी कंपनी से अपने ही देश के लोगों की जासूसी करवाई जा रही है, इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने हिम्मत करके सवाल पूछा, जवाब मिला। अगला सवाल उनका यह था कि एक ही साल में जो 33 करोड़ जासूसी पर खर्च होता था, किसी की फोन टैपिंग करनी है, जासूसी करनी है देश की सुरक्षा के लिए, आतंकवादियों घटनाओं को समय से पहले जो है पता करके उसको रोकने के लिए, उसका बजट मात्र एक साल में 33 करोड़ से 2017-18 में 333 करोड़ बढ़ गया, 300 करोड़ बढ़ गया। तो ये कहां खर्च किया गया? क्योंकि इस धन को बढ़ाने के बाद ही 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा, हमारे जवान शहीद कर दिए गए। जवाब नहीं मिलता है। ये देश की सुरक्षा और देश से जुड़े सवाल है। जो कहते हैं विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे हैं। मुद्दा है हम जहां मांग कर रहे हैं, क्यों भाग रही है भाजपा की मोदी सरकार? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधीन, चीफ जस्टिस के अधीन। आपके मांग की जा रही है जासूसी कांड की जांच कर दिया जाए। इजराइल कर रहे हैं, दूसरे देश कर रहे हैं, जिनके लोगों के नाम है। आप क्यों बच रहे हैं? आप कह रहे हैं हम जासूसी नहीं करा रहे, अच्छी बात है, आप नहीं करा रहे, लेकिन खतरा और बढ़ जाता है कि कौन लोग करा रहे हैं। जो लोग भी करा रहे हैं उनके खिलाफ अगर दूसरे देशों ने, इजराइल तक ने अपने ही सॉफ्टवेयर के खिलाफ, उसी कंपनी के खिलाफ जांच बिठा दी, तो आप क्यों भाग रहे हैं? अगर विपक्ष मांग करता है तो आप डरते क्यों है? हो जाने ही दीजिए, दूध और दूध का दूध, पानी का पानी। जेपीसी की जांच बिठा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन जांच बिठा दीजिए। राहुल गांधी जी हो, जितने भी लोग हों, मोबाइल देने को तैयार अपनी जांच एजेंसी को, पता कर लीजिएगा। लेकिन आप नहीं करेंगे। वो हिम्मत पूरे देश की एक अकेली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिखाई, और ममता बनर्जी जी ने, बंगाल की मुख्यमंत्री ने, जासूसी कांड की जांच बिठा दी। एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज के अधीन ये जांच बिठा दी। जो काम मोदी सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कर रही है। तो मैं आप सभी से कहूंगी,
कांग्रेस पे आरोप लगाने वाले, कांग्रेस को, विपक्ष को कमजोर बताने वाले आज 52 सांसदों के साथ एक मुट्ठी भर कांग्रेस जिसे कहते थे, वो राहुल गांधी जी की मुट्ठी बुलंद आवाज में बोल रही है। इसलिए 304 वाली पूर्ण बहुमत की मजबूत सत्ता केंद्र की मोदी सरकार कमजोर महसूस कर रही है और प्रधानमंत्री जी संसदीय दल की मीटिंग बुलाकर कांग्रेस के ऊपर हमला करने को बोल रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से मेरे घर में मुझे ही 50 पुलिस वाले, मेरे घर के नीचे छावनी था, मेरे घर के अंदर 10-12 पुलिस वाले थे। क्या कहा मैंने? हमारा अन्नदाता जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, आप ही ने इजाजत दी। बेशक आप उन्हें मवाली, खालिस्तानी, आतंकी कुछ भी कहें, आप ही की पुलिस, आप ही के गृह मंत्रालय ने इजाजत दी। वो जंतर मंतर पे बैठा था, महिला संसद हो रही थी किसानों की। मैंने कहा मैं जाऊंगी। 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मुझे मेरे घर में बंदी बनाए रखा। लिखित में मुझसे मांगते रहे कि मैं लिखित में दूं कि मैं नहीं जाऊंगी, तब वो मेरे घर से मुझे जो है बाहर निकलने देंगे। नहीं दिया लिख कर, छावनी बनी रही। इस तरह से लोकतंत्र की आवाजों को दबाएंगे। भास्कर के दफ्तर में आईटी की रेड करवाई जाती है। जिन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए स्विस बैंक में, हम ही पूछते हैं बताइए किसका पैसा पिछले 10 सालों में, कोई जवाब नहीं। और जिनको ये भ्रष्ट कहते थे कोई एक जेल में नहीं है, कांग्रेस के नेता, ये हम ही ने पूछा, जवाब मिला, लेकिन सब भाजपा में है आज की तारीख में। तो नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये देश का नागरिक जानता है आप बहुमत के दम पर तानाशाही करते हुए हर विपक्ष की आवाज को, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो कुछ चैनल्स बचे हुए हैं जो हिम्मत दिखा रहे हैं, चाहे सड़कों पर आंदोलित किसान है, बेरोजगार युवा है, चाहे कोई भी है, आप इन आवाजों को दबा नहीं पाएंगे। ये आवाजें उठती रहेंगी यूं ही। आप जितनी हिम्मत, जितनी ताकत, अपना धन, बल, सत्ता, ईडी, सीबीआई, खुफिया विभाग, अपनी जासूसी का पीछे जितना मर्जी लगा लीजिए, ये आवाजें खामोश नहीं होगी। जब तक कम से कम सांसें चल रही हैं, ये आवाजें खामोश नहीं होगी। ये पूछेंगे आपसे कि आज ही निर्मला सीतारमण ने बताया है कि कितने लाख करोड़ रुपया एक ही इस साल में पेट्रोल डीजल से कमाया आपने, वो खर्च का किया। जवाब मिलता है कि वो वैक्सीन लगाने में खर्च हो रहा है 3 लाख करोड़। और आपका बजट बताता है कि आपने 30-34 हजार करोड़ रखा था, तो 30-34 हजार रखा तो 3 लाख करोड़ बाकी कहाँ गया? कहाँ गया? जासूसी के लिए आपने दे दिया उस 300 करोड़ उसमें से। ये सब सवाल जवाब भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। मुझे खुशी है, गर्व है कि 52 सांसदों के साथ भी कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से संसद तक इस सरकार के नाक में दम करके रखा हुआ है कांग्रेस ने, और तब तक दम करके रखेंगे जब तक न्याय किसानों के साथ नहीं हो जाता। 1 महीने की संसद है, हमारी मांग है विशेष 2 दिन समर्पित कर दीजिए। संसद के सत्र सिर्फ किसानों के मुद्दे पर होगा। क्यों राफाल पे या जासूसी कांड पे जेपीसी बिठा के जांच करके आप आगे बढ़ते? आपको तो बहुमत है, आपको तो बहुमत का घमंड है। आपको तो कल कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, किसान कानून, सीए सब आपने चोर दरवाजे से, अध्यादेश से ही थोप दिए इस देश के ऊपर। और जब सदन में लाकर चर्चा करने की बात हुई तो आपने बहुमत के दम पर फिर उन्हें पास कर लिया। चाहे विपक्ष सड़कों पर, सदन में जितना मर्जी हो हल्ला मचाते रहे। तो आपको क्या चिंता है? आपके बिल पास नहीं हो रहे। आपके बिल आपके पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए हैं, हो जाएंगे पास। किसान एक ही बात कह रहा है, मोदी जी ने कहा 1 फोन कॉल दूर है। वो फोन कॉल जो सर्विस जियो की इस्तेमाल करेंगे ना, तो कभी आप किसानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो एक जियो का नेटवर्क आपको किसानों से एक कॉल की दूरी की नहीं, मीलों की दूरी पर रखे हुए हैं। कोई और नेटवर्क इस्तेमाल करिए अगर आप ईमानदारी से किसानों तक पहुंचना चाहते हैं, या चाहते किसान आप तक पहुंचे, तो आपकी नियत में होगा तो किसान आप तक पहुंचेगा। वरना आपकी नियत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होगा तो आप चलकर दिल्ली की दहलीज से जंतर मंतर तक आकर हमारा अन्नदाता बैठा हुआ है, 8 महीने से बैठा हुआ। नियत होती तो आप पाएंगे, लेकिन आप की कोशिश, मकसद सिर्फ अपनी सरकार को बचाना, अपनी छवि को बचाना और अपने पूंजीपति मित्रों के हितों की रक्षा करना है। उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सभी साथियों को कहूंगी, खासतौर से बात की शुरुआत में स्विस बैंक को लेकर जो मैंने बात कही है उसे जरूर उठाइएगा। जो रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे, उस समय सवाल कर रहे थे, वो सारे सत्ता में हैं, आज खामोश क्यों हैं? इस जो जवाब और सवाल पूछे गए हैं।